हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी को देखेंगे। बेसिकली ये दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस आती है वो अपन देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू डिफरेंसेस पार्ट, जो कि अपन यहाँ पे देख सकते हैं। अपने 3 कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है ऑन द बेसिस ऑफ किस बेसिस पे अपन डिफरेंशिएट करेंगे। सेकंड कॉलम प्राइवेट कंपनी एंड थर्ड कॉलम पब्लिक कंपनी, ठीक है। तो आप अपनी फर्स्ट डिफरेंस आती है मीनिंग। तो प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या होता है? अ प्राइवेट कंपनी इज द कंपनी दैट डज नॉट हैव इट्स शेयर्स लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज। प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी मानी जाती है जो उसके शेयर्स होते हैं ना, तो वो स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं होते, ठीक है। लेकिन यही चीज़ पब्लिक कंपनी के अंदर क्या बोला है? अ पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी वेयर इट्स शेयर्स आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। मतलब पब्लिक कंपनी मतलब वो पब्लिकली लिस्टेड है। यहाँ पे बेसिकली मतलब होता है पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसकी जो शेयर्स होते हैं वे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं। वह पब्लिक के लिए पब्लिक को ट्रेड करने के लिए ये अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। तो ये होता है अपना बेसिकली प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। देन सेकंड डिफरेंस बात करती है ओन एंड ट्रेडेड के बारे में। तो प्राइवेट कंपनी के अंदर क्या बोला है? ओन एंड ट्रेडेड प्राइवेटली, जो कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स रहते हैं वह लिस्टेड नहीं रहते स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में। तो वहाँ पे जो उनके शेयर्स रहते हैं ना, वह प्राइवेटली ट्रेड करे जाते हैं, वह खुद ओन करे जाते हैं और साथ में ट्रेडेड प्राइवेटली होते हैं, ठीक है। लेकिन पब्लिक कंपनी के अंदर क्या बोला है? ओन एंड ट्रेडेड पब्लिकली। यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स रहते हैं, ट्रेडर्स रहते हैं, जो मतलब कंपनी के शेयर्स को ट्रेड करते हैं स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज पे, ओके। देन अपनी थर्ड डिफरेंस बात करती है मिनिमम मेंबर्स के बारे में। तो प्राइवेट कंपनी के मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं, कितने होने चाहिए? अगर आपको एक प्राइवेट कंपनी खोलनी है तो मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। लेकिन यही चीज़ अगर आपको एक पब्लिक कंपनी खोलनी है या फिर एक प्राइवेट टू पब्लिक कन्वर्ट करना है, कंपनी को कन्वर्ट करना है, तो वहाँ पे मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए, राइट। देन अपनी फोर्थ डिफरेंस बात करती है मैक्सिमम मेंबर्स। तो प्राइवेट कंपनी के मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं? 200 मेंबर्स होते हैं, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। लेकिन यहाँ पे पब्लिक के अंदर क्या बोला है? अनलिमिटेड। यहाँ पे मैक्सिमम मेंबर्स अनलिमिटेड हो सकते हैं, जो कि कंपनी पब्लिकली अवेलेबल रहती है, पब्लिकली ट्रेडेड रहती है। तो वहाँ पे कितने भी उसके शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं, वहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। मिनिमम 7 है एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड है, ओके। तो यहाँ पे फिफ्थ डिफरेंस बात करती है मिनिमम पेड अप कैपिटल। यहाँ पे अगर आपको एक प्राइवेट कंपनी ओपन करनी है तो यहाँ पे मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना चाहिए? यहाँ पे आपको 1 लाख रुपीज़ चाहिए, ओके। मिनिमम पेड अप कैपिटल होना चाहिए 1 लाख रुपए। लेकिन यहाँ पे पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए? 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपीज़, ओके। अब यहाँ पे डायरेक्टर्स के बारे में बात करें, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए? प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए एंड पब्लिक कंपनी के अंदर 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, ओके। देन अपनी 7th डिफरेंस बात करती है सफिक्स। मतलब एक कंपनी के नाम के बाद में क्या लिखा आता है तो उसे अपन सफिक्स कहते हैं। तो ये डिफरेंस के अंदर यहाँ पे प्राइवेट कंपनी के अंदर क्या बोला है? सो एंड सो प्राइवेट लिमिटेड आएगा, लास्ट के अंदर प्राइवेट लिमिटेड लिखा आएगा, या फिर शॉर्ट फॉर्म में पीवीटी लिमिटेड आएगा, ओके। लेकिन यहाँ पे पब्लिक कंपनी के अंदर सिर्फ लिमिटेड लिखा आएगा। अगर लास्ट कोई भी कंपनी का लास्ट वर्ड लिमिटेड हो तो समझ लो वो एक पब्लिक कंपनी है। लेकिन कोई भी कंपनी के लास्ट 2 वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड है तो मतलब वो प्राइवेट कंपनी है, ओके। देन 8th डिफरेंस बात करती है इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। तो यहाँ पे क्या ज़रूरी है प्राइवेट कंपनी को प्रॉस्पेक्टस इशू करने के लिए? नहीं, यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड है। लेकिन यहाँ पे पब्लिक कंपनी के अंदर क्या बोला है? मैंडेटरी रिक्वायर्ड। यहाँ पे बेसिकली 100% कंपलसरी होता है प्रॉस्पेक्टस को इशू करना, ठीक है। किसको? पब्लिक कंपनी को। देन अपनी 9th डिफरेंस बात करती है स्टैट्यूटरी मीटिंग के बारे में। तो यहाँ पे ऑप्शनल रहती है, कंपलसरी नहीं रहती है प्राइवेट कंपनी के लिए, ठीक है। लेकिन पब्लिक कंपनीज के लिए स्टैट्यूटरी मीटिंग कंपलसरी रहती है, उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, वह ऑप्शनल नहीं है, ओके। देन लास्ट सेकंड डिफरेंस बात करते हैं शेयर ट्रांसफर के बारे में। तो प्राइवेट कंपनी के अंदर क्या बोला है? शेयर ट्रांसफर्स आर नॉट इजी इन ए प्राइवेट कंपनी। यहाँ पे बेसिकली अगर आप एक पर्टिकुलर पर्सन से दूसरे पर्टिकुलर पर्सन या फिर एक पर्टिकुलर कंपनी से दूसरी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर शेयर ट्रांसफर कर रहे हो तो वो इजी नहीं रहता है, किसके अंदर? प्राइवेट कंपनी के अंदर, ठीक है। वहाँ पे वहाँ पे जो शेयर होल्डर रहते हैं ना, वह चेंज होना बेसिकली थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। लेकिन यहाँ पे पब्लिक कंपनी के अंदर क्या बोला है? दिस शेयर होल्डर्स आर फ्री टू ट्रांसफर शेयर्स ऑफ द कंपनी। यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है, कोई भी स्टॉप करने वाला नहीं है, स्टॉपेज करने वाला नहीं है। जब इन्वेस्टर्स का जब ट्रेडर्स का मन करे जब वो अपने शेयर्स बेच सकते हैं उस पब्लिक कंपनी के, ओके। देन 11th डिफरेंस बात करती है प्रॉस्पेक्टस के बारे में, जो कि अपन ने देखा था ये ऑप्शनल है। तो यहाँ पे लिखा है कैनॉट इशू प्रॉस्पेक्टस। जो प्राइवेट कंपनी है वह प्रॉस्पेक्टस को इशू नहीं कर सकती जब तक वो पब्लिक कंपनी नहीं बन जाती, ठीक है। लेकिन पब्लिक कंपनी के अंदर क्या बोला है? कैन इशू प्रॉस्पेक्टस। जो पब्लिक कंपनी है वह प्रॉस्पेक्टस को इशू कर सकती है, ठीक है। तो यही थी अपनी कुछ बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी।